राइट अ प्रोग्राम, इनपुट 3 डिजिट नंबर फ्रॉम नंबर एंड रिवर्स इट। चलिए, imagine what happened internally here. Write a program, input 3 digit number and reverse. Suppose, consider we have a number equal to 1 2 3. Just wait, I won't reverse it. No, आता राहू दे, मी सांगतो तेजस, तू काहीच करू नको आता. हाँ, आई विल एक्सप्लेन. अब बताइए, ये नंबर है 1 2 3. अभी रिवर्स करना है, मतलब क्या करना है? वेट, रिवर्स करना है मतलब क्या? नो, आई विल एक्सप्लेन. दीज आर द रॉन्ग लॉजिक्स. ऐसा नहीं करते हैं. अब ये नंबर रिवर्स करना है मतलब क्या करना है? वेट, आप मुझे बताइए, नंबर रिवर्स करना है मतलब डिजिट को स्वैप करना है. अब बताइए, ये 1 है, ये 3 है. 3 का पोजीशन क्या है? 3 का पोजीशन है डिजिट पोजीशन, दैट इज 0th पोजीशन, डिजिट पोजीशंस. 2 का क्या है? 2 का पोजीशन क्या है गाइस? 2 का पोजीशन है 10 पोजीशंस, और 1 का पोजीशन 100. देखिए, 1 का जो पोजीशन है 100 है, 100. 2 का जो पोजीशन है ये 20, दैट इज 10 पोजीशन है, और 3 का पोजीशन डिजिट है. यस और नॉट प्लीज? अब हमें क्या करना है मैं बताता हूं. इज इट क्लियर और नॉट? तो 3 का पोजीशन क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूं. डोंट यूज द व्हाइल लूप, डोंट कॉपी द पेयर. लॉजिक लगाइए, रटा रटा हुआ लॉजिक नहीं लिखना है. अभी आप 3 2 1 कर रहे हैं. 3 2 1 मतलब क्या हुआ पता है? जस्ट वेट, आई विल एक्सप्लेन. 3 2 1 का मतलब क्या है? अब देखो, जो डिजिट पोजीशन, जो 100 पोजीशन था वो डिजिट पे लाना है, और जो डिजिट पोजीशन था वो 100 पे लाना है. तो ये कैसे करेंगे? मतलब जो डिजिट पोजीशन है वो 100 पे लाना है और 100 वाला डिजिट पे लाना है. तो बराबर आपका ये रिवर्स बन जाएगा. लाइक एज मैं आपको बताता हूं. जैसे अभी ये 1 2 3 है. अभी आपको क्या करना है बताता हूं. 1 2 3, प्लीज डोंट चार्ट 1 2 3. 123. जब ये 3 2 1 बनेगा, ओके, ये बनेगा 321. ये बनेगा 321 इस तरीके से. सो अभी से आप हैंडल कैसे करना है विल चेक. अब देखिए, आप इसमें से एक एक डिजिट बाहर निकालिए. मैं आपको लॉजिक पूरा बताता हूं, मैथमेटिकली करते हैं. यही तो चीज है, यही तो आपको सीखनी चाहिए. अगर आप आ रहे हैं 10 डिवाइडेड बाई 1 2 3, 10 डिवाइडेड बाई 1 2 3. अब यहां आपका 10 बाई 1 2 3 अगर आप कर रहे हैं तो यहां आप देखिए, यहां राइट 12, इसका रिमाइंडर आता है 120. रिमाइंडर इज 3. अभी आपको क्या करना है? रिमाइंडर 3 आ गया, वापस इस 12 को 10 से डिवाइड करो. 10 डिवाइड बाई 12, 10 1 जा 1, 10. कि यहां क्या आता है 10. अब इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है गाइज? इसका रिमाइंडर आ रहा है 2. अब वापस ये जो क्वेश्चन 1 बचा है 1, इसको आओ और इसे लेकर 10 डिवाइडेड बाई 1 फ्लोर डिवीजन करेंगे, यहाँ 0 आता है. तो इसका जो रिमाइंडर है स्टूडेंट ये 1 आता है. अभी आप लॉजिक लगाओ. मैंने इसमें से 3 बाजू में निकाला डिवाइड बाय करके, इसमें से 2 बाजू में निकाला डिवाइड बाय करके, इसमें से 1 बाजू में निकाला डिवाइड बाय करके. इज इट क्लियर और नॉट? इट्स वेरी सिंपल. अभी अगर आप यहां पे आ रहे हैं 3 2 1, अभी 10 से डिवाइड क्यों किया? इफ यू थिंक इट, व्हाई वी डिवाइड बाय 10 ओनली? इसका रीजन क्या है? 10 से डिवाइड क्यों किया? उसका रीजन है, आप मैथमेटिकली जाइए, मैथमेटिक्स के अंदर एक टॉपिक आपको मिलेगा, राइट, डिविजिबिलिटी रूल्स. क्या मिलेगा? डिविजिबिलिटी रूल्स.
सो अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल्स, क्या इफ वी डिवाइड एनी नंबर, अगर आप डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से किसी भी नंबर को 10 से अगर डिवाइड करते हैं, देखिए किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका लास्ट नंबर रिमाइंडर निकलता है। ये रूल है किसका? इट इज रूल ऑफ अ डिविजिबिलिटी। अभी देखिए मैंने यहाँ 1 2 3 को डिवाइड करके, याद रखना हमने यहाँ 1 2 3 को डिवाइड करके 3 को बाजू में निकाला, यहाँ 1 2 को डिवाइड करके 2 को बाजू में निकाला, 10 को डिवाइड करके 1 निकाला। अभी आपको क्या करना है, ये जो 3 है, अब देखिए जब आपका 1 2 3 था, याद रखिए ये जो 3 है, 3 आपको लिखना है 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1। अब देखो क्योंकि ये देखिए जब ये 1 2 3 था तब ये था 121, सॉरी 123। जब ये 3 to 1 बन रहा है तो ये क्या बन रहा है, 321, ये बन रहा है 321। तो देखो मैंने 3 को 300 बनाया तो ये क्या बनेगा 300, 2 को 20 बनाया क्या बनेगा 20 प्लस 1, ये क्या बनेगा 321 और नॉट। आप लॉजिकली जाइए, इफ यू थिंक अबाउट लॉजिक्स, सो ये जो आपका नंबर है याद रखना, यस सर नॉट, ये जो नंबर आपका 1 2 3 था, इस नंबर को हमने 3 to 1 बनाया, ये आपका लॉजिक है। अभी हमें करना क्या है, याद रखना, अभी आपको इसी लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करना है। इसी लॉजिक को आपको कोड में कन्वर्ट करना है। देन हाउ वी कैन कन्वर्ट, आई विल एक्सप्लेन, जस्ट वेट। ये जो लॉजिक है इसी लॉजिक को आप कोड में कन्वर्ट कीजिए। यस सर नॉट। अभी कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट कोड लिख के दिखाता हूं। अभी ये 2-3 तरीके से भी, ये 2 तरीके से करके दिखाता हूं। 3 डिजिट इस लूप की जरूरत नहीं है, मतलब ये वही तो मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं। जो भी आप करते हैं आप लॉजिकली क्लियर करें। अगर आपके लॉजिक्स क्लियर नहीं है, कोई मतलब नहीं आता है पाइथन सीख रहे हैं, जावा सीख रहे हैं। यहां अगर आप लिख रहे हैं नंबर इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ 3 डिजिट नंबर, what happen here, consider guys, this is your memory, here we have a number, we input a variable, the variable name is number, what is value is here 1 2 3, ये नंबर आपका 1 2 3 है। if I write here reminder equal to नंबर मॉड 10, यहां देखिए मेरे मेमोरी में वापस से रिमाइंडर नाम का वेरिएबल आ गया। क्या मतलब 10 1 नंबर क्या है 10 डिवाइड बाय 1 2 3, दैट इज 12। यहां आ जाइए 120, यहां अगर आप आते तो ये आपका 3 है। सो गाइज ये जो रिमाइंडर है याद रखना, ये आपको यहां दे रहा है, दैट इज ये जो रिमाइंडर है, पूरा ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ये जो रिमाइंडर है ये 3 आपका यहां जा रहा है। फिर मैंने लिखा नंबर इक्वल्स टू नंबर बाई 10। सो ये जो नंबर है आपका नंबर इक्वल्स टू नंबर बाई 10 अगर आप करेंगे तो ये नंबर आपका 12 है। अगर आपका नंबर मान लो अगर आपका 12 है तो ये जो नंबर है ये आपका नंबर 12 है। मतलब नंबर की वैल्यू पहले 1 2 3, वेरिएबल में कभी भी लास्ट वैल्यू जाती है, दैट इज 12। चलिए मैं आपको पहले इतना करके दिखाता हूं। रिमाइंडर क्या है 3, नंबर बगैर पहले इतना करता है। देखिए अगर आप यहां आते हैं
number equal to int input, enter a 3-digit number. Reminder number mod 10, number equal to number by 10. देखिए प्रिंट ऑफ रिमाइंडर, प्रिंट नंबर, अभी नंबर 12 बनेगा एंड रिमाइंडर 3 हियर. वन टू थ्री. हाँ, यहां आपको फ्लोर डिवीजन करना पड़ेगा. 1 2 3, right? Remainder is 3 and number is 12. अभी आपको करना क्या है, देखिए अभी आप एक वेरिएबल लीजिए. यहाँ ये एक वेरिएबल यहाँ लिखना चाहिए. यहाँ मैं लिख रहा हूँ r इक्वल टू 0. जस्ट वेट, बताता हूँ. यहाँ पर आ जाओ, आपको r इक्वल टू 0 लिखना है. वेट गाइस, इफ वी थिंक हियर, यहाँ अगर आप आ रहे हैं, वी आर राइटिंग r इक्वल टू 0. यहाँ r आपका 0 है. अब लिखिए r इक्वल्स टू r इंटू 10 प्लस रिमाइंडर. अभी r इक्वल टू r इंटू 10, r कितना है 0 इंटू 10 प्लस, या आप ऐसा भी कर सकते हैं r इक्वल टू r प्लस रिमाइंडर इंटू 100, ये भी हो सकता है. अब देखिए अभी r की बात कर रहे हैं, r है 0, 0 प्लस रिमाइंडर 3, 3 इंटू 100 दैट इज 300. सो ये जो आपका r है, इमेजिन ये जो आपका r है, r आपका 300 है. ये जो r है, ये r आपका 300 है. ये चीज आप ध्यान रखिए. हो गया. अब हम आगे जाते हैं. वापस से आपको 12 को डिवाइड करना है. ऋतुजा, वापस से 12 को डिवाइड कीजिए. 12 क्या है ऋतुजा? अमले, मैं वीडियो बंद करा, मदद काय पण नका करू प्लीज, डिस्टर्ब नका करू. अभी वापस से 12 है. रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉड 10. अब देखिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ नंबर इज नाउ गाइस, इफ यू चेक हियर, नंबर क्या है आपकी? नंबर की लेटेस्ट वैल्यू गाइस अभी 12 है. 12 मतलब ये ऐसे बनेगा 12, 10 डिवाइडेड बाई 12, 10 1 जा 10, अभी अगर आप यहां आ रहे तो आपका रिमाइंडर बनेगा 2. रिमाइंडर है 2, देन नंबर इक्वल टू नंबर बाई 10. अभी अगर आप यहां आ रहे हैं तो अभी आपका जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर का जो वैल्यू है ये 2 है. सॉरी, वापस से नंबर इक्वल टू नंबर बाई 10, ये 1 बन रहा है. तो ये जो आपका नंबर है, ये नंबर आपका 1 बन रहा है. सो ये जो नंबर है, ये नंबर आपका 1 है. अभी आपको वापस से ऐसे लिखना है, r इक्वल टू r प्लस रिमाइंडर इंटू 10, ये भी हो सकता है. अब देखिए इनिशियली r इक्वल टू r प्लस रिमाइंडर इंटू 10. आप मुझे बताएं पहले आपका r कितना है गाइस? अभी अगर आप आते r आपका 300, 300 प्लस रिमाइंडर 2, 2 इंटू 10 दैट इज 20. सो 300 प्लस 20, 320.
सो अभी अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो जो आपका आर है, आर, योर आर इज 320। आर इज 320। नाउ अभी 1 बचा है, वापस से आप करो, वापस से इस 1 को लेना है, कम हियर, आर इक्वल्स, सॉरी, रिमाइंडर नंबर मॉड 10, डबल डिवीजन चाहिए, फ्लोर डिवीजन करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 10 डिवाइड बाई 1 दैट इज 0। अगर आप आते हैं तो आपका रिमाइंडर 1 आना चाहिए। सो इफ यू थिंक हियर, जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका 1 है। नंबर इक्वल्स टू नंबर बाई 10 या फ्लोर डिवीजन कीजिए। तो यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो ये नंबर 0 हो गया। अभी नंबर में 0 वैल्यू आ गई, इसका मतलब नंबर के सारे डिजिट खत्म, मतलब नंबर खत्म हो गया। अब वापस से आप लिखो r इक्वल टू r इंटू r प्लस रिमाइंडर इंटू 1। अब देखो r कितना है आपका, r है 320 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 321। r is 320। Is it clear or not? Yes guys. इस तरीके से है, देखो करके दिखाता हूं, वापस हम एक लाइन में भी करेंगे इसे, 2-3 लॉजिक करके दिखाते हैं। नंबर इक्वल टू, यहाँ आप लिखिए r इक्वल्स टू 0, r इक्वल टू r प्लस रिमाइंडर इंटू 100। जस्ट कॉपी इट, just here cut it 1, cut it 10। अभी आप यहाँ लिखिए printf और print before reverse number is, print after a reverse number is। Here write a slash 1 2 3 3 2 1, if you think about it, 4 5 6 6 5 4। Is it clear? एक है। अब चलिए मैं इसे आपको शॉर्टकट करके दिखाता हूँ। और अब ये 3 डिजिट है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जब n डिजिट जाएगा तो आप लूप के साथ जाएंगे। अभी अगर आपको लगता है तो आप ऐसा भी कोड कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट वेट गाइस, एक शॉर्टकट भी करके दिखाता हूँ इसका। कुछ नहीं, आप यहाँ जाओ। जैसे मान लो अभी हमारे पास नंबर है, अब हमारे पास नंबर है, अगर आप नंबर की बात करते हैं, नंबर अगर आपका 1 2 3 है, आप ऐसे नंबर इक्वल्स टू
number mod 10 into 100 plus number by a 10 mod by a 10 into a 10 number divided by 100, ये हो सकता है। अब देखिए नंबर अभी आपका 123 है, ये यहाँ आई है 110 डिवाइडेड बाई 123 12, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 120। देखो मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, इसका रिमाइंडर आ रहा है रिमाइंडर आता है 3, तो इसका मीनिंग होता है 3 इंटू 100 प्लस अब यहाँ आई है। अगर आप यहाँ पे आते हैं सबसे पहला ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, बाद में ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब देखिए पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा नंबर बाई 10, तो नंबर अभी 1 2 3 है, नंबर चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब हो रहा है 10 डिवाइडेड बाई वेट 1 2 3 दैट इज 12, दैट इज 120 सो ये जो ब्रैकेट है ये आपको 12 दे रहा है। ये ब्रैकेट जब सॉल्व होगा तो 12 आता है 12, राइट और नॉट। इसके बाद ये ब्रैकेट का रिजल्ट ये 12 है, फिर ये वाला बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसका मतलब आता है 10 डिवाइड बाई 12, ये उसका मीनिंग है, दैट इज 1 10 1 जा 1, यहाँ राइट 2, सो ये इसका मतलब है। तो जब ये सारे ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगे तो इसका आंसर 2 आता है। जब ये अगर 2 अगर आता है तो ये ऐसे बनेगा 2 इंटू 10 20 प्लस अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए नंबर बाई 10 100 डिवाइड बाई 1 2 3 दैट इज 1, ये ऑपरेटर डिवीजन दे रहा है 1, ये बनेगा 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1 3 2 1, ये एक्चुअल लॉजिक है। इज क्लियर? देखिए इस तरह मतलब आप जब भी इंटरव्यू वगैरह देंगे ना पेपर पे नहीं करना पड़ता है आपको, कोई भी ऐसे चैट जीपीटी शॉर्टकट गिटकट को यूज नहीं करने देता, इसीलिए आपके लॉजिक बहुत क्लियर होने इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन इंजीनियरिंग। इसलिए कभी भी जब भी आप मैथ पढ़ेंगे, पॉलिटेक्निक में भी अगर आप पढ़ते हैं या डिग्री में आगे पढ़ेंगे, एक यस और नॉट, यस और नॉट, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अभी अगर आप यहाँ आ रहे हैं, इफ यू राइट नंबर इक्वल्स टू नंबर mod 10 into 100, number by 10 mod by a 10 into a 10 plus printf, print number before a reverse, print number after a reverses, ट्राई करें। Oh, there is some problem, we have to write here double slash वन टू थ्री थ्री टू, कोई भी 3 डिजिट दीजिए 6 7 8 8 7 6, सो इट इज शॉर्टकट लॉजिक। सो गाइज मैं आपको क्या करता हूं, एक 10 असाइनमेंट
गणेश सर को शेयर करता हूँ, वो आपको करेंगे. यू कैन ट्राई ऑल असाइनमेंट्स टुमारो एट योर होम. यस और नॉट, सारे के सारे असाइनमेंट आप ट्राई कीजिए, और जो असाइनमेंट आपको नहीं जमेंगे कल हम क्लास में डिस्कस करेंगे. और अभी तक जितना प्रोग्राम्स पढ़ाए हैं, क्लियर? ग्रेट. So we'll stop today here.